जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब टाइम्स पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस ने पीओ का नया नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें लगभग 5000 से प्लस वैकेंसीज है और आने वाले टाइम में इसमें और भी ऐड होगी। तो आज हम पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में चेक करेंगे और क्या क्या जॉब क्राइटेरिया है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए और फॉर्म फिल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी वो सभी देखेंगे। इस वीडियो में हम पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि आईबीपीएस की मैंने ऑफिशियल साइट निकाल ली है और यहाँ पे आईपीएस की ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद आप ऐसे पेज पर आ जाएंगे। यह है ऑफिशियल साइट है, इस पे आप रिसेंट अपडेट्स में देखेंगे कि 1 जुलाई 2025 को आईपीपीएस ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमें आगे फॉर्म फिल करने का लिंक और पूरा नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल वो हमें मिलेगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें डिटेल्स दी गई हैं वो सभी चेक करेंगे ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना हो और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 30 जून को शाम को इन्होंने विंडो नोटिफिकेशन का रिलीज़ कर दिया था। इसके बाद 1 जुलाई को इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस से शुरू कर दिया था और इसके बाद 1 जुलाई को ही हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा नोटिफिकेशन है वो कौन कौन सी डिटेल्स दी गई हैं और कौन कौन से बैंक ने कितनी भर्ती निकाली है और कहाँ कहाँ पर हमारे एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सभी हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं जो कि है CRP POMT 15 का। तो इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक है, कि लगभग आपको 20 दिन मिले हैं। इसके बाद हमें इन्होंने सारा कैलेंडर जारी कर दिया है पूरी भर्ती का जो जिस प्रकार रहेगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसी टाइम में हम अपनी फीस भर सकते हैं और आपका जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होगा जो ऑनलाइन कंडक्ट होगा वह आपका अगस्त 2025 में होगा। और इन्होंने कहा है कि अगस्त 2025 में आप अपना कोल लेटर जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगस्त 2025 में ही आपका प्री हो जाएगा। और प्री होने के बाद आपका नेक्स्ट मंथ अगस्त से सितंबर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सितंबर से बाद आपका जो मेंस का कोल लेटर है वो सितंबर और अक्टूबर में यह रिलीज़ कर देंगे। लगभग जिस मंथ में रिजल्ट आएगा उसी मंथ में आपके चांसेस हैं कि आपका जो मेंस का कॉल लेटर है वो जारी कर दें। तो उसी से अब से आप अपने मेंस की भी तैयारी साथ में रखें। और जो मेन का एग्जामिनेशन है वो आपका होगा अक्टूबर में। तो सबसे पहले हमने देखा कि आपका जो प्री है वो अगस्त में रहेगा और अक्टूबर में आपका मेंस रहेगा। इसके बाद मेंस का आपका नेक्स्ट मंथ मतलब नवंबर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 तक रहेगा। इसके साथ ही इंटरव्यू के होने के साथ आपके थोड़े दिनों में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आपको अपने बैंक्स हैं जो भी आपके स्टेशन रहेंगे वो आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने सारे आगे सारे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल दी गई है। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हम ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करेंगे वो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बैंक्स हैं आईबीपीएस के अंडर जो 11 बैंक है, हर साल इतने होते हैं। तो इन सभी के आप वैकेंसीज आगे देखेंगे। तो जैसे कि इसमें हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ऐसे लगभग सभी बैंक्स ने अपनी अपनी वैकेंसीज रिलीज़ की है जो हम आगे नंबर वाइज चेक करेंगे। और जो आप प्रो इसके बाद हमारे पास आ गया जो सैलरी का क्राइटेरिया है वो है आपका जो बेसिक सैलरी है वो 48,000 से लेकर आपकी 85,000 तक चली जाती है। तो लगभग जैसे हमने पिछले जो कैंडिडेट्स लास्ट ईयर सेलेक्टेड हुए हैं उनका आइडिया ले तो वो कहते हैं कि लगभग ज्वाइनिंग के टाइम आपको 70,000 से 80,000 के बीच में सैलरी रहती है आपकी। तो जो भी आपके अलाउंसेस हैं वो सारे ऐड करके और जैसे जैसे आगे ईयर्स जाते रहते हैं आपका सैलरी है वो भी इंक्रीमेंट लगता रहता है। इसके बाद हमने देखा कि आपकी जो नेशनलिटी है वो कहा गया है सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, नेपाल, भूटान, ये सभी आपके पास होने चाहिए। और आपका जो एज है वो 20 साल से 30 साल तक होना चाहिए।
जो ऑफिसर की एज है प्रोविशन ऑफिसर की, वो 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, और एक साथ 2025 तक आपकी यह एज काउंट की जाएगी। और जो रिलैक्सेशन मिलता है हमें SC ST के लिए, वो 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 साल का है, और इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 5 साल का है। इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी हम देखते रहेंगे, और मैंने सभी वो हाईलाइट कर लिए। इसके बाद जो EWS का क्राइटेरिया है वो हमें सभी को पता है, जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है 5 एकड़ तक आपकी लैंड हो, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का हो, और रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स का हो, ऐसे सभी आप इसके क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन में हमें सिर्फ एक डिग्री चाहिए, हमने किसी भी स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें बच्चों का यह डाउट रहता है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट अपना फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनके हाथ में अगर फाइनल डिग्री नहीं आई है, और उनका जो ऑनलाइन उनकी यूनिवर्सिटी ने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो वो भी आप अगर 21/7/2025 तक आपके पास है, तो आप अपनी जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें फिल कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिन बच्चों का डिग्री पेपर हो चुके हैं पर उनके हाथ में डिग्री नहीं आई है, हार्ड कॉपी नहीं है, पर ऑनलाइन अगर उनको मिल गया है अपना रिजल्ट, उनका सारा डाटा शो कर गया है, अपना नेम जो फाइनल में रिजल्ट लिस्ट होती है वो हो गई है, तो आप वो भी अपना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं 21/7/2025 तक। इसके बाद हम देखते हैं आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की जो फीस रहेगी वो है आपकी जो SC ST PWD की है 175 रुपीज़, और जो जनरल और अदर कैटेगरीज हैं EWS और BC कैटेगरी, वो सभी 850 रुपये अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। यह फ़ीस और फॉर्म की डेट जो 1 जुलाई और 2025 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक रहेगा। इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन का वो हम देखते हैं कि इसमें लगभग बहुत बड़ा चेंज किया गया है। पिछले साल इनका थोड़ा थोड़ा जो फ़र्क था वो हम दिखाएंगे आपको। इसमें हमें जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो 30 नंबर की है, मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें 30 नंबर के, और टाइम इसमें आपको 20 मिनट मिलते हैं। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी है, इनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इनमें डिफरेंस किया गया है, और जो आपके मार्क्स हैं इनमें भी डिफरेंस किया गया है। पिछले साल ऐसा था कि जो आपके 35 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपके रीजनिंग के हुआ करते थे वो तो सेम ही है, पर जो यहाँ पे नंबर है वो पिछले साल 35-35 हुआ करते थे। इस बार इन्होंने 5 नंबर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं वो आपके रीजनिंग एबिलिटी में इंक्लूड कर दिए हैं, यहाँ से 5 घटाकर आपके रीजनिंग एबिलिटी में ऐड कर दिए हैं। और यह सारा पेपर आपका 35-35 + 30 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम रहेगा। यह बहुत हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, और आपको टोटल 60 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पे आप यह चीज़ भी देख सकते हैं कि आपको सेपरेटली टाइम मिलेगा, जैसे कि इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट, टोटल 60 मिनट का आपका पेपर रहेगा और सेपरेटली टाइम्ड रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेन एग्जामिनेशन जो होगा आपका, उसमें हमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं रीजनिंग, जर्नल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स। इसमें भी थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया है। जो GS का पोर्शन है यह इन्होंने काफ़ी अच्छा बढ़ा के लिखा है, तो इसमें थोड़ी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी डिजिटल अवेयरनेस है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस इन्होंने इस बार दिया है। यह भी बहुत बड़ा चेंज है जो हम पहले आपको बता रहे थे। ऊपर एक तो मार्क्स का चेंज आ गया, यहाँ पे आपका GS का जो पोर्शन है वो अच्छा सा, लगभग आपको थोड़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी GS की। पहले तो हमें सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता था, पर इस बार इन्होंने डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस है इसको भी इंक्लूड कर दिया है, और इसका भी आप देख सकते हैं कि सेपरेटली टाइम है। और जैसे कि रीजनिंग का हमारे पास 40 क्वेश्चन है, 60 मिनट मिलेंगे और 50 मिनट है इसमें। इसके बाद GS का जो पोर्शन उसमें 35 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के होंगे, ये भी हिंदी और इंग्लिश में हो गए, और 25 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपकी उसमें 35
क्वेश्चन होंगे और 40 नंबरों के आपके क्वेश्चन रहेंगे और 40 मिनट इसमें मिलेंगे। इसके बाद जो डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है, इसमें आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। यह भी हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे और 45 मिनट के आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। टोटल आपके पास 145 क्वेश्चन होंगे मेंस पेपर में, और इसके बाद आप 200 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा और इसके 160 मिनट आपके पास होंगे। आपका मेंस होने के बाद आपका साथ ही डिस्क्रिप्टिव होगा, जो आपका ऐसे और कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा आपको, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, और इंग्लिश में आपको पूरा यह देना होगा और 30 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद आपका होगा, जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा जहाँ भी आपके सेंटर मिलेंगे, अलॉट होंगे, जो आपके नज़दीकी स्टेशन में रहेंगे उसके लिए। और इसके बाद जो आपकी रॉन्ग आंसर की पेनल्टी है, वो जो आप नेगेटिव मार्किंग कह सकते हैं, वो है आपकी प्री और मेंस की दोनों की 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। और इसके बाद जो कट ऑफ स्कोर बनेगी वो आपकी मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनेगी। और इसके बाद हम देखते हैं जो आपका इंटरव्यू रहेगा, वो आपको अपने स्टेट या यूटी के नोडल जो बैंक है उसके पास आपको इंटरव्यू की जो आपकी एडमिट कार्ड आएगा वो आपको मिल जाएगा, और उसके हिसाब से आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। जो आप अपने इंटरव्यू अपना जो पास में स्टेशन रहेगा अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके बाद जो आपका टोटल इंटरव्यू मार्क्स जितने वो होगा 100 मार्क्स का आपका टोटल इंटरव्यू होगा, और जिसमें मिनिमम 40% वाला क्वालिफाई करेगा और 35% वाला आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर इंटरव्यू के बाद आप जो 80-20 का रेशो रहेगा वो आप देख सकते हैं। मेंस के बाद आपका 20 का रेशो बच्चों को आगे लिया जाएगा। इसके बाद हम आगे जानकारी देखते हैं, जो जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो सभी देख लेंगे, और जो आगे फॉर्म फिल करने में हमें चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी हम चेक करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ गया हाउ टू अप्लाई। तो आप सभी जैसे हम नोटिफिकेशन की सभी चीज़ें देख चुके हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस आपकी 175 रुपये रहेगी, और जो जर्नल कैटेगरी और EWS की है और BC कैटेगरी की है उसकी ये 850 रुपये फीस रहेगी। और आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो ऑफिशियल साइट है वो दे रखी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करें। और जो जो बच्चे अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने पास ये सभी चीज़ें रखें: फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट हो आपके पास जो आप कास्ट कैटेगरी का हो, और आपके पास 10th की मार्कशीट हो। इसके बाद जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो भी आपका ऑनलाइन रहेगा। आपका फॉर्म जब फिल हो जाएगा उसके बाद आप अपना ऑनलाइन जो फॉर्म की फ़ीस होगी वो फिल कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो हमारी चीज़ जानकारी है, हम कौन से बैंक ने कितनी वैकेंसीज़ निकाली है वो सभी देखेंगे। यह 2026-27 के लिए वैकेंसीज़ हैं, और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल 11 बैंक ने अपनी सारी वैकेंसी निकाल दी है। इसमें इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक वैकेंसी जारी नहीं की है। मतलब कि यहाँ पर जो आपके पास 5208 वैकेंसी है, इसमें लगभग 1200-1300 या 1500 वैकेंसी और ऐड हो जाएंगी, तो आपके लगभग 7000 के आसपास इस बार आपकी वैकेंसी रहेंगी। इन तीनों बैंक्स की आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगी। और जो ऊपर वैकेंसी दी गई है अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी, तो इसमें भी कोई बैंक पीछे देखा गया है कि कई बार अपडेट कर देते हैं। तो इस बार आप लगभग मान के चलिए कि 7000 से आसपास आपकी वैकेंसीज रहेंगी। तो हर बैंक की आप वैकेंसी देख सकते हैं, और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी आपको सभी अलग अलग दी गई हैं, और टोटल यहाँ पर 5208 वैकेंसी दी गई हैं। और जो इसके बाद आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे प्री और मेंस के वो सेम ही रहेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्री और मेंस के अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर भी ले सकते हैं। और पर अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप प्री अलग सेंटर पे दो और मेंस अलग सेंटर पे दो,
वो चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्री एग्ज़ामिनेशन सेंटर और मेंस के एग्ज़ामिनेशन सेंटर, और जैसे कि यहाँ पे हमें सभी स्टेट यूटी दी गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे बिहार के जैसे ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपके प्री एग्ज़ामिनेशन होंगे, और इसके बाद जो बच्चे क्वालिफ़ाई कर जाएँगे उनका सेंटर मेंस का इन सेंटर्स में बनेगा। इसके बाद आप जैसे देख सकते हैं चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में ही मेन प्री रहेगा और मेंस भी चंडीगढ़ में ही रहेगा। इसके बाद दिल्ली वाले भी देख सकते हैं यहाँ पे, और जो अपने हरियाणा, हिमाचल जो भी स्टेट आपकी है वो सभी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और अपने प्री और मेंस का एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे अपने फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान से अपना चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स के सभी आप अपने फॉर्म के आपके जो स्टेशन पास में रहता है वो चेक कर सकते हैं। जैसे पंजाब का देख सकते हैं आप, अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, लगभग मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं हमारी स्टेट्स के, उनमें हमारे एग्ज़ाम्स प्री के कंडक्ट होंगे, और उसके बाद जो मेंस के एग्ज़ामिनेशन होंगे वो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे। तो आप सभी यहाँ पे अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी डिस्ट्रिक्ट और सिटी चूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म में। और ये सभी चीज़ें देखने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी डिटेल्स हमें भरनी है, वो सभी हम देखेंगे। तो अगली वीडियो में भी आप जुड़े रहिए, और इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ें हमारे काम की थी वो सभी हमने देख ली हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फॉर्म फिल करेंगे, और आपको स्टार्टिंग से लेकर फीस फिलिंग तक पूरी डिटेल दी जाएगी। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।